ओके, आज जो है हमने फोर्थ सी पढ़ना है। अपने जो है 7 सीज में जो हमने स्टार्ट किए हुए हैं कि हमने जो है कंप्लीटनेस के बारे में ज़िक्र किया। हमने जो है ज़िक्र किया कि कंसाइजनेस क्या होती है। हमने कहा कि कंसिड्रेशन क्या होती है। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी बात मुकम्मल होनी चाहिए, आपकी बात जो है मुख्तसर अल्फाज में होनी चाहिए, और आप जो है जब भी बात कर रहे हो तो दूसरों पे फोकस करो। ठीक है कि दूसरों की जगह पे जो है ख़ुद को रखो और फिर सोचो कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी बेहतर है, उस बंदे को जो है वो कैसी फील होगी, क्या रिस्पांस आएगा उस बंदे का। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम चौथी चीज़ उसमें पढ़ रहे हैं वो है कंक्रीटनेस। ठीक है, हम जो है जब कंक्रीटनेस के जिक्र करते हैं तो कंक्रीटनेस में बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको कहते हैं कि आपकी बात जो है क्या होनी चाहिए, क्लियर, विविड, एक्सप्लिसिट एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है कि आपकी बात जो है, जो भी बात आप करना चाहते हो, आपकी बात जो है बिल्कुल साफ हो। आप किस मकसद के लिए जो है मैसेज भेज रहे हो, उस बंदे को पता चलना चाहिए कि ये क्या जानना चाहता है। ठीक है, आप जो बात कहना चाह रहे हो वो उस बंदे को जो है सही तरीके से पता चल जाए कि जी ये बंदा जो है ये मैसेज देना चाहता है या ये बात करना चाहता है, उसको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर अल्फाज में आप उसको बात करोगे और शॉर्टकट तरीके से करोगे। जिसको नॉर्मली अगर हम कहें तो जी हम कहते हैं कि यार मैं जो है क्लियर बात करो, शॉर्टकट में मुझे बताओ कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जब हम बात करेंगे तो हम जो है अपने अल्फाज जो इस्तेमाल करेंगे वो जो है टू द पॉइंट होंगे, स्पेसिफिक होंगे, और जो बात आपकी जो है क्लियर तरीके से आपके मकसद को बयान भी करें। ठीक है कि आप जो है एक बंदे को कहते हो कि यार हमारे जो है, लेट से आप कह देते हो कि जी बाहर जो है आंधी है। ठीक है, तो अब आंधी है, उससे तो उसको पता चल गया कि आंधी है, जाहिर सी बात है तेज़ है। ठीक है, तो अब आपने क्या कर दिया, उसको ये बता दिया, लेकिन उसके साथ आप कहते हो कि यार जो है बारिश भी हो रही है। वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा तेज़ बारिश हो रही है या स्लो बारिश हो रही है। तो अब यहाँ पे वो उसको क्या था कि वो अल्फाज में क्लियर नहीं थे कि आपने कहा कि बारिश हो रही है, तो उसने क्या कर दिया, कंफर्म करने के लिए आपसे दोबारा पूछा। तो जब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से जब ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से हम बात करते हैं तो आप क्या कहते हो कि जी हमारी जो है इस साल सेल्स बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो अगले बंदे जो है वो कहेगा कि सेल्स ज़्यादा हुई, कितनी ज़्यादा हुई, 50% या 100% ज़्यादा हुई। आप उसको कहते हो नहीं 5% ज़्यादा हुई है, वो कहेगा ये तो इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप बात कर रहे हो आप क्लियर तरीके से बात करो, आप जो है फिगर्स को यूज़ करो, ठीक है, फैक्ट्स को यूज़ करो। आप जो है मुख्तसर जो है तरीके से बात बताओ, जिस तरीके से हमने कंसाइजेंस का कहा था। इसी तरीके से कि आपके मैसेजेस जो है वो क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स को सपोर्ट करें। फैक्ट्स एंड फिगर्स को, कि आप जो भी बात कर रहे हो आप जो है उसमें नंबर्स वगैरह का जिक्र करो, जहाँ पे नंबर्स की ज़रूरत हो आप नंबर से जिक्र करो। ठीक है, आप कहते हो कि जी कुछ साल पहले ऐसे जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी जिसकी वजह से सैलाब आया था। अब वो बंदा कहेगा कितने साल पहले, यार मैं जो है 3-4 साल से जो है यहाँ पे इस मुल्क में हूँ या इस शहर में हूँ, मैंने तो कोई सैलाब नहीं देखा। आप फिर क्या कहते हो कि जी इस साल में जो है इस तरीके से सैलाब वगैरह आए थे। तो अब ये क्या हो गया, उसको क्लियर हो जाता है कि कौन से साल में जो है इस किस्म की सिचुएशन अकर हुई थी। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है क्या करो कि स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अपनी बात को सपोर्ट करो, और कोई भी जो है जनरल बातें मत करो कि जी बाहर बड़ा रश है। ठीक है, बाहर बहुत ज़्यादा रश है और लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं, वो डायरेक्टली कहेगा कि किस चीज़ का रश है, तो आप पहले बताओ कि क्यों रश है, क्यों लोग इकट्ठे हुए हैं। तो मुकम्मल बात करो ताकि पता चले, और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ करो। ये ना करो कि जी मुझे पता चला है कि जी बाहर जो है रश है, अब वो बंदा कहेगा अब मैं तो अभी होके आया हूँ वहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं देखा। आप प्रॉपर तरीके से बताओ कि किस वक्त जो है आप आ रहे थे और आपको जब न्यूज़ मिली तो क्या था, सिचुएशन उस वक्त क्या थी। एंड उसके अलावा आप क्या करो, प्रिसाइज स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करो। ठीक है, आप जो है मुख्तसर स्टेटमेंट्स में सिंपल तरीके से बात करो। जिसकी जो है इन्होंने सिंपल से एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी सेल्स वाली की, यही बात जो है बुक वाले ने भी आपको कही हुई है, कहता है कि सेल्स हैव इंक्रीज स्लाइटली। ठीक है कि आपकी जो है सेल्स इंक्रीज हो चुकी है, बजाय इसके कि आप जो है इसको आप कितनी इंक्रीज हुई है वही बात डाउटफुल हो जाता है। आप उसको ये भी कह सकते हो कि सेल्स हैव इंक्रीज बाय 6% फ्रॉम 50 मिलियन टू 53 मिलियन इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर। अब आपने क्या कर लिया कि जो बात कर रहे हो उसके फैक्ट्स भी बताए, फिगर्स भी बताए, और आपने उसको क्या कर दिया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, ताकि आपकी जो है वो अगला बंदा जो है बात को इग्नोर ना करे, वो बंदा जो है थोड़ा सा क्या करे, उस पर सोचे भी, थोड़ा सा जो इस पर जो है ख्याल भी करे कि आप जो है बाकी जो बात कर रहे हैं वो ठीक है। और हमें जो है जो वर्ड्स अवॉइड करने चाहिए वो जो है आपके पास ये हैं, वर्ड्स अवॉइड
डिड, ठीक हो गया। जैसे कि आप उसको कहते हो फ्यू, आप कह देते हो कि स्मॉल, ठीक है, जैसे आप कह देते हो कि सेवरल। तो इस किस्म के जो है वर्ड्स आप अवॉइड करो कि आप कहते हो कि फ्यू पीपल आर वाचिंग आवर चैनल, ठीक है, या फ्यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू इस्लामाबाद, ठीक है। तो अब आपने फ्यू कह दिया, वो कहे कि यार कितने लोग जाना चाहते हैं, तो आप फिगर्स में बात करनी चाहिए ना, आपको क्लियर करने के बताना चाहिए। अब फ्यू से तो उसका मुराद ये भी हो सकता है कि एक दो लोग हो सकते हैं, ठीक है। जब मौके पे आ जाते हैं वो जो कहते हैं कि जी हम जो है कुछ लोगों के साथ मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, अब आप कहते हो कि चलो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो लोग आ रहे होंगे, आप उसी की ज़रा अरेंजमेंट कर लेते हो घर में, वो देखते हैं वो 8-10 बंदे उठा के आ जाते हैं साथ। तो आप कहते हैं यार आपने तो कहा था कि हम कुछ लोग आ रहे हैं, तो कहते हैं कि यही कुछ है ना, मैं कौन सा जो है पूरे साथ अपने साथ शहर लेकर आ रहा हूँ या कबीले को लेकर आया। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपने जो है प्रॉपर तरीके से अल्फाज, फैक्ट्स एंड फिगर्स को इस्तेमाल करना चाहिए जब भी आप बात करें, ताकि उस बंदे को क्लियर इमेज मिले, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और आपकी जो सिचुएशन है वो प्रॉपर तरीके से उसको समझ आ जाए। और जिसकी जो है इन्होंने क्या कहा हुआ है कि आप जो है इसमें एक और चीज़ भी ख्याल रखो कि आप जो है क्या करो, इमेज बिल्डिंग वर्ड्स यूज़ करो, ठीक है, कि जिसका इंप्रेशन जो है अच्छा पड़े, ऐसे जो है वर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए कि जो क्या करे, आपका जो है एक अच्छा इमेज क्रिएट करे। इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो है सिचुएशन दी है, कहते हैं कि प्रॉफिट हैज इंक्रीज ग्रेटली, यू कुड से प्रॉफिट हैज ट्रिपल्ड व्हिच बीट्स योर फोरकास्ट बाय 120%। कि आपने एक सिंपल स्टेटमेंट इस्तेमाल किया, आपने कहा कि प्रॉफिट हैज इंक्रीज ग्रेटली, कि आपके जो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसकी जगह आप उसको जो है इंप्रेस करने के लिए एक अच्छे से वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो कि प्रॉफिट हैज ट्रिपल्ड व्हिच बीट्स यूर फोरकास्ट बाय 120%, कि आपके जो है फोरकास्ट जो थे, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उससे 120 गुना ये ऊपर गया और आपके प्रॉफिट जो है 3 गुना बढ़ गए। तो अब ये एक जो है अट्रैक्टिव किस्म के स्टेटमेंट्स है। अक्सर मार्केटिंग वगैरह वाले क्या करते हैं कि इस किस्म के स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं कि वो आपको कंपेल करते हैं, वो आपको जो है मुतासर करते हैं अपने अल्फाज से। क्या आप कहते हो यार क्या बात है, ये जो है बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट उसने यूज़ किया हुआ है, या जो है वाकई ये जो है सिचुएशन ऐसी है कि ये जो है हमें इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो ये आपके पास जो है चौथा सी था हमारा। पांचवें नंबर पे आपका आ जाता है क्लैरिटी। क्लैरिटी, कि आपकी बात जो है क्लियर होनी चाहिए। क्लैरिटी क्या चीज़ है बेसिकली, जब हम उसका जिक्र करते हैं तो हम सिंपली उसको कहते हैं कि आपके जो है इन्होंने सिंपल अल्फाज में आपको कहा कि क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, आपकी बात जो है वो अगले बंदे को सही तरीके से समझ आ जाए। क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, ठीक है, कि आप जो है सिंपल जो है फैक्ट्स, डेफिनेट किस्म के अल्फाज को इस्तेमाल करो, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड्स को इस्तेमाल करो, ठीक है, और वो अल्फाज इस्तेमाल करो जो सबको समझ आए, ठीक है। आप वो अल्फाज इस्तेमाल मत करो कि जो दूसरे को समझ ना आए। हमने क्या कहा था कि आपको जो जार्गन्स वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जार्गन्स को क्यों अवॉइड करना चाहिए, हमने कहा था कि हर बंदे को वो टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आएगी। जब हर बंदे को वो टर्मिनोलॉजी से समझ नहीं आ रही तो आपको क्या ज़रूरत है उस टर्मिनोलॉजीज में बात करने की। अक्सर हम देख लें कि लोग क्या करते हैं कि जो है इंग्लिश में जो है नए नए वर्ड सीख लेते हैं तो वो दूसरों पे झाड़ रहे होते हैं। तो उसको ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि अगले बंदे से जब वो बात कर रहा है तो क्या वो इस चीज़ को समझता है कि नहीं समझता। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप एक बंदे को जो है क्या कर देते हो, एसएप लिख देते हो। अब वो पूरा दिन क्या करेगा कि नेट पे सर्च करता रहेगा कि जी ये एसएप होता है क्या है, किसी से पूछेगा, सोच में पड़ा होगा कि ये एसएप इसने मुझे लिख दिया, ये क्या है। फिर जब कहीं जाके आपको पता चल जाता है कि अच्छा इसका मतलब तो एज सुन एज पॉसिबल है, तब तक 1-2 घंटे गुजर चुके होंगे। या फिर आप क्या करते हैं, एक बंदे को ईमेल भेज देते हो और आप उसको कहते हो कि जी पीएफएस, ठीक है। तो अब पीएफएस का मतलब है आपके पास जो है पी एफ, ठीक है, हम इसको जो है पीएफएस कहते हैं, लेट मी करेक्ट इट, ठीक है, कि प्लीज़ फाइंड दी अटैचमेंट्स, कि आपने जो है उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हुए हैं, वो क्या है उसके लिए हमने शॉर्टकट में इस्तेमाल करिए पीएफएस, कि प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट्स। अब इस बंदे को जो है ये पता नहीं है कि पीएफएस का क्या मतलब है, तो वो कहेगा कि जी ये पीएफएस क्या भेजा हुआ। वो अगली ईमेल तो शायद उसके लिए भी भेज दे कि यार ये पीएफएस से क्या मुराद है, या कोई बंदा है या क्या चीज़ मांग रहा है मुझसे कि ये जो है इसने पीएफएस लिखा हुआ है। बाद में जब उसको पता चलेगा तो वो जो है लेट होगा, वो आपको जो है टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा। तो आपको चाहिए कि आप जो है प्रॉपर तरीके से वो अल्फाज इस्तेमाल करो जो दूसरे बंदे को समझ आए, ठीक है। अपने मकसद उसको क्लियर तरीके से समझाओ कि किस मकसद के लिए आपने मैसेज किया है, क्या जो है आपका पर्पज़ है कि वो बंदा क्या रिस्पॉन्ड करे, क्या चीज़ आपको जो है दे, कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए या क्या चाहिए। और फिर जब आप क्या करें, जब राइटिंग कर रहे हो तो आपके जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं
वो भी मुख्तसर हो, ठीक है, वो ज़्यादा लेंथी ना हो कि वो पढ़ते हुए जो है बोर हो जाए। और आपके जो है हर एक पैराग्राफ में, जो हमारे पास पैराग्राफ का रूल होता है कि वो आपने क्या करना है कि हर पैराग्राफ में एक सिंपल आइडिया आपका होना चाहिए। कि लेट से आप जो है जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब आप ऐसे लिखते थे मैट्रिक में, तो ऐसे में जब आप कैद आज़म के बारे में लिखते थे तो क्या होता था कि पहले जो है उसके पैदाइश के बारे में बताते थे, फिर दूसरे पैराग्राफ में उसके एजुकेशन वगैरह के बारे में, थर्ड पैराग्राफ में आप क्या करते थे कि उसके जो है खिदमात बताते थे, और चौथे पैराग्राफ में फिर आप जो है क्लोजिंग स्टेटमेंट्स पुट करते थे कि जी उसकी डेथ हुई और फिर कहाँ पे उसके जो है मज़ार बनाए गए, ये सब कुछ। तो आपका हर पैराग्राफ क्या करना चाहिए कि एक एक खास आइडिया को बयान करें। ये ना हो कि आपके एक पैराग्राफ में जो है 4-5 आइडियाज हो कि वो बंदा कंफ्यूज हो जाए कि यार ये क्या बात कह रहा है, किस चीज़ के जो है क्लैरिटी मांग रहा है या क्या चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों पे बड़ा फोकस करना पड़ता है, जिसमें जो है आपको क्या करना चाहिए, सिंपल तरीके से आप जो है क्या करें, जैसे हमने कहा कि आपके पास जो है एक पुराने ज़माने में वर्ड यूज़ होता था सब सीक्वेंट, ठीक है, तो आप उसकी जगह पे आफ्टर को इस्तेमाल कर लो। अगर हम जो बिजनेस टर्मिनोलॉजीज को देखें तो आप जो है क्या करते हैं, रिम्यूनरेशन को वर्ड इस्तेमाल करते हो, ठीक है, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में अगर आप देखो तो अकाउंटेंट वगैरह जो है क्या करते हैं, रिम्यूनरेशन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग उसको क्या कहते हैं, पे कहते हैं। आप जो एक बंदे से कह दो कि टेल मी अबाउट योर डोमिसाइल, तो आपको कहेगा जी मेरा जो है डोमिसाइल फाटक है। आप सोचोगे नहीं, मैं जो है डोमिसाइल इसकी बात नहीं कर रहा, दूसरा डोमिसाइल पूछ रहा हूँ। कहेगा दूसरा डोमिसाइल क्या होता है भाई? आप उसको कहते हैं मैं आपसे घर के बारे में पूछ रहा हूँ। तो डोमिसाइल भी तो घर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो कॉमन नहीं है। तो आपको वो स्टेटमेंट इस्तेमाल करने चाहिए जो कॉमन हो, जो सबको समझ आए, और आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो मुख्तसर होने चाहिए, सॉलिड उसमें वर्ड्स होने चाहिए, ताकि अगले बंदे को आपकी इंटेंशंस का पता चल जाए कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको इस्तेमाल करो। अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो पहले अगर आप एक स्टेटमेंट मैं यूज़ करता हूँ वो आप देखें और फिर दूसरा मैं यूज़ करता हूँ, तो दोनों में आपको जो बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। फर्स्ट कहता है कि साइबर क्राइम बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस पर्सनल इंफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली एंड, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक स्टेटमेंट है कि हमने कहा कि साइबर क्राइम जो है क्योंकि आपके पास जो इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर हो रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है इसमें हो रही है, तो इसका जो है यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी जगह जो है मैं एक इफेक्टिव सेंटेंस जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्लियर स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकता हूँ कि ये मकसद क्या है इस स्टेटमेंट का। तो क्या होगा, मैं आपको कहूँगा कि जी साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग रैपिडली बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस पर्सनल इंफॉर्मेशन। कि आपके पास क्या हो रहा है कि साइबर क्राइम के जो है इंक्रीज क्यों हो रही है, आपके पास उसमें जो है नंबर उसका ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अपने ज़्यादातर डेटा पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव कर। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्लियर था जिससे आपको मकसद का पता चल गया। लेकिन पहले स्टेटमेंट में क्या था कि साइबर क्राइम बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द कंप्यूटर्स टू स्टोर एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। ठीक है, तो वो जो है उसका जो जोड़ है वो खत्म हो गया कि आपके जो है जब दूसरे स्टेटमेंट में आ जाते हो तो वहां पे क्या है कि इज इंक्रीजिंग रैपिडली, तो क्या चीज इंक्रीज हो रही है, तो वो आपको जो है क्या कर रही है, इंटरप्ट कर रही है, आपके जो है ध्यान को जो है भटका रही है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम स्टेटमेंट को इस्तेमाल करें तो एक सीक्वेंस के साथ इस्तेमाल करें, एक प्रॉपर मेथड के साथ इस्तेमाल करो, ताकि स्टेप बाय स्टेप जो आप बात कह रहे हो वो दूसरे बंदे को समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हो और ये बात किस तरीके से चल रही है। नंबर 6 हमारे पास जो आ जाता है वो है कर्टेसी। कर्टेसी आपके पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्टिसी के लिए जो है ऑथर्स कहते हैं कि कर्टिसी राइजेस फ्रॉम द हार्ट। क्या हो गया, सिर्फ आप जो है मैकेनिकल वर्ड्स यूज करने से आपके जो है आप जो है कर्टिसी में नहीं आ सकते, बल्कि आपकी जो है पोलाइटनेस जो होती है वो मैटर करती है। ठीक है, कि आप जो है पोलाइट तरीके से जब बात करते हो एक दूसरे बंदे के साथ, आपका जो उसकी तरफ बिहेवियर होता है वो काउंट होता है। ठीक है, आप ये इसको नहीं कह सकते कि जी एक बंदे को कह देते हो कि जी गुस्से में कहते हो कि जो है या नॉर्मल कंडीशन में उसको कहते हो कि जो है गेट आउट। ठीक है, तो अब जो है आपने उसको सख्ती से कह दिया, ठीक है, आप उसकी बेइज्जती करें, लेकिन आप उसको जो है प्यार से कहते हो कि जी काइंडली गेट आउट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है उसको नॉर्मली से कह रहे हो या प्यार से कह रहे हो तो उसकी इंसल्ट नहीं हुई, आपने उसको निकलने को नहीं कहा, बल्कि आपका जो है क्या है कि जब आप एक बात कर रहे हो तो उसको जो है उसी टोन में उसको सिंपैथेटिक तरीके से करो। जैसे हमने कहा कि जब आप एक नेगेटिव मैसेज भेज रहे हो तो नेगेटिव मैसेज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट लो, आप एक पोलाइट एटीट्यूड के साथ अपने कस्टमर के साथ जो है बात करना शुरू कर दो। तो जब आपके जो है एक्सप्रेशंस अच्छे होंगे, आपका टोन अच्छा होगा, ठीक हो गया, तो आपकी जो है पर्सनैलिटी से वो दूसरा बंदा इंस्पायर होगा। ठीक है, और इसलिए कहता है कि द सेंडर शुड बी सिंसियरली एंथुसियास्टिक पोलाइट जुडिशियस एंड रिफ्लेक्टिव, कि जो आपका जो मैसेज जो बंदा भेज रहा है उसको क्या होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए, वो जो बात कर रहा है नरम लहजे से करे,
जैसे अगर हम देखें तो हमारे जो पंजाब साइड पे लोग हैं वो क्या होते हैं कि वो कितने सॉफ्ट टोन में आपसे बात करते हैं। ठीक है, कॉल सेंटर वाले को मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो कितना कर्टियस तरीके से आपसे बात करते हैं। मल्टीनेशनल जितनी भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करते हैं कि आप जब वहाँ पे उनके कॉल सेंटर्स पे या फ्रंट डेस्क पे या रिसेप्शन पे जाते हो तो वो क्या करते हैं, बड़ा सॉफ्टली टोन से आपके साथ बात करते हैं, पोलाइट तरीके से, कि आपको लगता है कि यार वाकई ये बंदा जो है काफ़ी सिंपैथेटिक है, काफ़ी जो है मुझे रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। अगर आप नॉर्मली जो है शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हो तो क्या होता है कि जो बंदा जो दुकानदार आपको कहता है कि जी सामान लेने क्या चाहिए, आप उसको कहते हो कि ये चाहिए, कहता है नहीं चले वर्षा। ठीक है, तो अब इस किस्म के एटीट्यूड के साथ जब वो बात करता है तो आपको गुस्सा आ जाता है कि यार ये कितना बदतमीज़ बंदा है, इसको जो है रिस्पेक्ट ही नहीं आती कि मुझसे जो है कैसे बात की जाएगी, मैं कस्टमर हूँ। लेकिन एक बंदा आपके साथ जो है सॉफ्ट टोन से कहता है कि सर जो है हमारे पास अभी जो है ये चीज़ ख़त्म हो गई है, काइंडली आप जो है कल आ जाएं और हम आपको जो है कोशिश करेंगे कि मसला हल हो जाए, या एक हफ्ते के बाद आप आ जाएं, मैं आपके लिए ये चीज़ ले आऊँगा। तो अब ये पोलाइट मेथड है। अब इसने कोई आपको थैंक यू या ग्रेटफुल के अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल किए, बल्कि उसका जो टोन था, उसका जिस तरीके से उसने बात की, वही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी आपको इंस्पायर करने के लिए। तो आपने क्या करना होगा कि जब भी अपने जो है कस्टमर के साथ डीलिंग करनी होगी, या जब आपको जो है एज ए सेंडर कोई मैसेज भेज रहे हो, तो आपको पोलाइट टोन के साथ बात करनी होगी, आपको कर्टिसी शो करनी होगी। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है क्या हो, सिंसियर होना चाहिए आपको। ठीक है, आप जब खुद सिंसियर होंगे तो आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, आपको जो है क्या होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, आप जो है तरीके के साथ सिचुएशन को हैंडल करने वाले बनो। फिर आपको जो है थॉटफुल भी होना चाहिए कि जो भी बात कर रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी सोचो। और अप्रिशिएटिव बनो, हर चीज़ को जो है अप्रिशिएट करो, नेगेटिविटी को ख़त्म करो कि जी आप जो है हर चीज़ को नेगेटिव लो, आप बल्कि क्या करो, रिस्पेक्ट शो करो, उसको अप्रिशिएट शो करो। और आप क्या करो कि आप जो है उस किस्म के वर्ड्स को अवॉइड करो, ठीक हो गया, एक्सप्रेशन को अवॉइड करो जो दूसरे को क्या करे, रिस्पेक्ट को शो ना करे। ठीक हो गया, इसलिए कहते हैं कि यूज एक्सप्रेशन टर्मिनोलॉजी दैट शो रिस्पेक्ट, कि आप जो है वो टर्मिनोलॉजीज और एक्सप्रेशन जब आप राइटिंग कर रहे हो वो यूज़ करो जिससे क्या हो जाता है, दूसरे बंदे को जो है आप रिस्पेक्ट शो करने वाले अल्फाज इस्तेमाल करो। ठीक है, कि आप जो है उसको क्या कहते हो कि सर आपके लिए जो हम ऐसे करना चाहते हैं, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू डू दिस। तो अब आप क्या कर रहे हो कि उसको जो है एक अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हो कि वो बंदा जो है आपको नेगेटिव कंसिडर ना करे, वो जो है आपकी बात को समझने की कोशिश करे और आपका जो अंदाज है वो उसको पसंद है। ठीक है, और इसलिए कहते हैं कि अवॉइड इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस एंड क्लिक्स। ठीक है, कि आप जो है क्या करो कि इरिटेटिंग जो है जिन चीज़ों से जो है दूसरा बंदा तंग हो जाए, उगताए, आप उस चीज़ को अवॉइड करो। आप जो है वो स्टेटमेंट्स और वो चीज़ें जो है यूज़ मत करो। ठीक हो गया, कि आप जो है जो मकसद यूज़ ना करें। क्लिचेस को अगर हम जो है क्लिक्स की जो है बात करें तो आपके पास क्या आ जाता है, स्टीरियोटाइप की कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाता है कि आप जो है क्या कर देते हो कि आप जो है एक चीज़ को इतना ओवर यूज़ करा देते हो कि उसकी जो है अपनी ओरिजिनल सिचुएशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आप जो है क्या कर देते हो कि जो है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो जिनका जो है मीनिंग होना चाहिए, जो दूसरे बंदे को जो है बेहतर तरीके से समझ आए। ठीक है, सो ये आपके पास जो है फ्रेंच वर्ड इन्होंने जो है क्लिक्स का यूज़ किया हुआ है कि आप क्या करते हो कि जो है जो अल्फाज बार बार रिपीट करते हो तो वो उसको जो है क्या करते हैं कि जो है थोड़ा सा इरिटेटिंग बन जाता है। ठीक है, तो आप इस किस्म के जो है थॉट्स और आइडियाज़ को इस्तेमाल करो, इस किस्म के एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करो जो बंदे को जो है बेहतर लगे। और आप जो है क्या करो कि ऐसे जो है हंसी मजाक और वो भी मत करो उसके साथ कि जिससे वो बंदा जो है उकता जाए, या जो है आप क्या करो उस पर बार बार नेगेटिव पॉइंट्स करना चाहो, या जो है आप उसको क्या कर रहे हो कि बार बार टारगेट कर रहे हो, तो वो जो है कहेगा कि यार ये जो है मेरा मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, लेट से आपके पास कस्टमर आ गया, वो जो है एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है और आपकी टोन जो है सीरियस ही ना हो, आप उसको कह दो अच्छा ठीक है सब्र करो। ठीक है, या जो आपको कह दो अच्छा ठीक है मैं दिखा देता हूँ, फिर आप जो है दूसरे काम पे लग जाते हो, वो जो है ठहरा हुआ है आपका वेट कर रहा है। तो आप इस चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो, या फिर आप उसको कहते हैं अच्छा ठीक है बैठ जाओ देखते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से अपने कस्टमर्स को ट्रीट नहीं करोगे, आप इस किस्म के अल्फाज को जो है अवॉइड करोगे जो डिस्क्रिमिनेटरी हो। ठीक हो गया, आप जो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड यूज़ करोगे, आप जो है डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करोगे, जेंडर के बेसिस पे हो या रिलीजन के बेसिस पे, कि लड़ से आपको जो है कोई बंदा आ जाता है और वो कहता है कि जी लग जाता है आपको कि ये जो है मुस्लिम नहीं है। ठीक है, आप उसके साथ क्या करते हो, डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हो। तो अब आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, आपको उसको फेयरली ट्रीट करना होगा क्योंकि ही इज़ योर कस्टमर। अगर वो आपका बॉस है तो भी आपने जो है क्या करना होगा, आपने जो है प्रॉपर तरीके के साथ, आपने जो है हर्ट के साथ, आपने हर्टली जो है अपनी फीलिंग्स को शो करना होगा, और आपने जो है क्या करना होगा, उसको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना होगा ताकि वो बंदा जो है इस चीज़ को नेगेटिवली कंसिडर ना करें और वो जो है उसको बेहतर तरीके से समझे।
जैसे कि अगर हम इसकी एक एग्जांपल देते हैं कि आप जो है अगर वर्ड यूज़ करते हो कि आई कांट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस कंफ्यूजिंग टेबल, इसकी जगह पे आप जो है इस किस्म का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, इट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि आप जो है सिचुएशन को दूसरी तरीके से भी हैंडल कर सकते हो। आप डायरेक्टली उसके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की जगह पे क्या है कि आप जो है उसको कह देते हो कि जी आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही, मैं जो आपसे कह रहा हूँ घंटे से मैं लगा हूँ, आप जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। बल्कि आप उसको ये भी कह सकते हो कि सर जो है मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपको जो है मेरा मेथड समझ नहीं आ रहा, या आपको जो है क्लियर नहीं हो रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, या हमारे जो है कुछ कम्युनिकेशन गैप आपको फील हो रहा है, जिसकी वजह से जो है मैं अपना इंटेंडेड पर्पस जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा, कि मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो आपको जो है समझ नहीं आ रही, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। लास्ट आपके पास जो सी आ जाता है वो है आपका करेक्टनेस। करेक्टनेस जो है बेसिकली आपका एसोसिएट होता है किसके साथ, ग्रामर वगैरह के साथ, कि जब आप बात कर रहे हो तो उसमें कोशिश करो कि आपके जो अल्फाज हैं या जो है वर्ड्स हैं उसमें कोई एरर्स ना हो। ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि आपके जो है अगर बिजनेस मैसेज है उसमें अगर जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों, ठीक हो गया, जैसे हम कहते हैं कि ही इज़ द बिकॉज, तो अब वो जो है कहेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कि ही इज़ द बिकॉज कौन सी इंग्लिश है। ठीक है, तो आपने जो है उसको अवॉइड करना होगा, पंक्चुएशन का बड़ा ख्याल रखना होगा, ठीक है, कॉमास का, फुल स्टॉप का रोल को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दी हुई थी, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि अली अहमद, ठीक है, जो है आप अहमद आतिफ आर प्लेइंग, ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे कॉमा नहीं है तो आप जो है कंफ्यूज हो रहे हो कि ये जो है अली आतिफ अहमद जो है एक ही बंदे का नाम है या क्या है, कि ये जो है प्लेइंग भी साथ में लिखा हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल है। जब आपने क्या कर दिया, कॉमा पुट कर दिया, यहाँ पे जो है एंड को पुट कर दिया, तो अब अगले बंदे को समझ आएगा कि 3 बंदे हैं जो खेल रहे हैं। तो आपको इसका ख्याल रखना होगा, लैंग्वेज का ख्याल रखना होगा, जब आप जो है बात कर रहे हो तो आप जो है प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज को चूज़ करो कि जो अगले बंदे को समझ आए। ठीक है, आप जो है वो लैंग्वेज अवॉइड करो जिसको जो है दूसरे बंदे को समझना है। आप जो है शैल और विल का बड़ा ख्याल रखो, ताकि जो अगर फ्यूचर में कोई बात हो रही है तो आप जो है उसको प्रॉपर तरीके से जो है एक्सप्लेन करा सको। ठीक है, जब आप जो है क्या करते हो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल या कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स लिखते हो तो वहाँ पे आपने क्या करना होता है कि ये शॉर्टकट्स वगैरह का अवॉइड करना होता है। जैसे हम जो है नॉर्मली कहते हैं कि एजेंट और ठीक हो गया स्टूडेंट वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वहाँ पे बड़ा ख्याल रखना होता है। प्रोफेशनल चीज़ों में आप जो है ये चीज़ें नहीं यूज़ करोगे। ठीक है, आप जो है क्या करोगे, प्रॉपर वर्ड यूज़ करोगे, इज़ नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, इस किस्म के वर्ड यूज़ करोगे, क्योंकि उसका एक अच्छा जो है इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।